गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है आदित्य एल1। करंट अफेयर का दिव्य टॉपिक है और ये काफ़ी प्रासंगिक है। इस प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए आदित्य एल1 के बारे में जानेंगे कि आदित्य एल1 क्या है, इसके माध्यम से हम किस किस जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, यह मिशन किसका है और ये भारत के लिए उपलब्धि और गौरव का विषय कैसे है, इन सारे बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। चलते हैं आदित्य एल1। तो आप जानते हैं कि आदित्य एल1 जो है ऑलरेडी, ये आदित्य कौन, अदिति के पुत्र को ही आदित्य कहा जाता है, याद रखना है। और ये अदिति जो है, आदित्य 1 जो एल1 जो है, ये एक मिशन है। ये क्या है जी? एक मिशन है। और इस मिशन का उद्देश्य है हमें सूर्य का अध्ययन करना, इसलिए इसको हम सूर्ययान भी कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए हम आदित्य एल1 मिशन को लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया? तो ये इसरो ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ और हेड क्वार्टर बेंगलुरु है। इसका हेड मिस्टर एस सोमनाथ है, याद रखना है। इस मिशन को हमने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। कहां से? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहीं से हमने PSLV C57 के माध्यम से ऑलरेडी इसको लॉन्च किया है, याद रखना है। कब लॉन्च किया है? तो 2 सितंबर को लॉन्च किया। 2 सितंबर को हमने लॉन्च किया है, 2 सितंबर 2023 को। और यह एल1 पॉइंट पर पहुंचने में 125 दिन लगा दिया है और 6 जनवरी 2024 को एल1 पॉइंट को ऑलरेडी कैच कर लिया और उसका हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे एल1 पॉइंट क्या है? तो हम जानते हैं एल1 पॉइंट वैसा बिंदु है जिसके माध्यम से हम अपने आदित्य सूर्ययान मिशन को वहां पर हम फिक्स करेंगे और वहां से वो सूर्य को वो स्टडी करेगा। आइए हम जानते हैं। यह हमारा सूर्य है और यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमारा 15 करोड़ किलोमीटर है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि हमारा एल1 पॉइंट यहां पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर पर है। कितना लाख किलोमीटर पर? 15 लाख किलोमीटर पर हमारा एल1 पॉइंट है। ये इसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच में वैसा बिंदु है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है निष्प्रभावी होता है। अर्थात यदि इस वस्तु को यहां पे रखा जाए तो हो सकता है पृथ्वी खींच ले और इधर रखा जाए हो सकता है सूर्य खींच ले। एक ऐसा बिंदु जहां पर यह मिशन जो है, यह हमारा यान जो है, वो चक्कर लगाते रहेगा और न इधर वो खींचा जाएगा और न वो इधर खींचा जाएगा। अर्थात एल1 पॉइंट वैसा बिंदु है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, दो वस्तुओं के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो निष्प्रभावी होता है। और यहीं पर रहकर आदित्य एल1 स्टडी करेगा, सूर्य का स्टडी करेगा। सूर्य के सतह का अध्ययन करने के लिए सूर्य का हम जानते हैं, ये कोरोना पार्ट हमारा है, ये हमारा हो गया क्रोमोस्फेयर, ये हो गया फोटोस्फेयर और ये ऑलरेडी कोर है, याद रखना है। ये क्या है? कोरोना है। ये क्या है? क्रोमोस्फेयर है। और ये क्या है? फोटोस्फीयर।
ये क्या हमारा कोर याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और फोटोस्फीयर का टेम्परेचर जो हमारा है 6000 डिग्री सेल्सियस। और कोरोना को जो हमारा टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। हाइड्रोजन हीलियम का जो सेलन है, हम देख रहे हैं कि इसमें ऊर्जा जो मुक्त हो रही है, सोलर विंड जो चल रहा है, और सोलर फ्लेयर जो है, ये पृथ्वी के वायुमंडल को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसका भी इसमें अध्ययन किया जा रहा है, याद रखना है। अर्थात सूर्य के सतह का अध्ययन के लिए यह भारत के द्वारा भेजा गया पहला मिशन है, और यह मिशन इसरो ने भेजा है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मिशन के माध्यम से हम कोरोना को स्टडी करेंगे, क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेंगे, फोटोस्फीयर को स्टडी करेंगे, और यहां से जो सोलर फ्लेयर निकल रहा है, सोलर विंड निकल रहा है, जो पृथ्वी की कक्षा को भी दुष्प्रभावित कर सकता है, हमारा पावर ग्रिड है उसे तहस नहस कर दे रहा है, मौसम पर इसका प्रतिकूल प्रभाव है, मानव पर भी इसका दुष्प्रभाव है। आखिर इन सारी चीजों से बचने के लिए हम सूर्य का अध्ययन करना चाहते हैं, और इसी से संबंधित यह मिशन है, ध्यान में रखना है। और 11 पॉइंट पे हम पहुंचने में 125 दिन लगा दिए हैं, और अंततः 6 जनवरी को ऑलरेडी यह मिशन पहुंच गया, और वो इसरो का ये सन का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार से L1 आप जानते हो ये लैग्रेंजियन पॉइंट है। लैग्रेंजियन एक इटली का वैज्ञानिक हुआ करते थे, मैथमेटिशियन हुआ करते थे, खगोल शास्त्री हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर यह L1 पॉइंट रखा है, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स निष्प्रभावी होता है। पूछेगा कि लैग्रेंजियन कहां के वैज्ञानिक थे, तो इटली के वैज्ञानिक थे। और कोरोनल मास इजेक्शन जो है उसकी स्टडी के लिए आदित्य L1 को भेजा गया है, याद रखना है। सूर्य के अंदर से निकलने वाले कोरोनल मास जो है उसका हम स्टडी करेंगे। सोलर फ्लेयर, हमारा सोलर विंड जो है, इसके कारण जो हमारा वायुमंडल पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसका हम स्टडी करेंगे कि संचार हमारा किस तरह से बाधित हो रहा है। इसके लिए हम देखते हैं क्या कि आदित्य L1 के साथ कितना पेलोड ले जाया गया है, 7 पेलोड ले जाया गया है, ध्यान में रखना है। पहला कौन है, VELC। तो ये ऑलरेडी मिनटों में हजारों फोटो खींचकर भेजता है कि सूर्य की स्थिति क्या है। सन का डायनेमिक पोजीशन को VELC भेजता है, याद रखेंगे। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट। दूसरा पेलोड जो हमारा स्वीट है, और सन से जो अल्ट्रावायलेट रे निकल रहा है कोरोना से, उसका ये स्टडी करेगा। तीसरा जो है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, ये भी सन से ही संबंधित है, और उसका वो स्टडी करेगा। चौथा हेलियोस हमारा है, इसका पूरा नाम हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह भी एक पेलोड है जो आदित्य L1 में लगा हुआ है, और ये माइन्यूटली सन का स्टडी करेगा। पांचवा हमारा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, एस्पेक्स है। यह प्लाज्मा का अध्ययन करेगा, याद रखना है। और छठा पापा है, इसका पूरा नाम प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है। यह भी इसको प्लाज्मा को स्टडी करने में यह सहयोग करेगा। और सातवां जो है डिजिटल मैग्नेटोमीटर है, ये आसपास के चुंबकीय क्षेत्रों का यह अध्ययन करेगा। अर्थात इसका 7 पेलोड है,
जिस तरह चंद्रयान 3 में 7 पेलोड था, उसी तरह से इसमें 7 पेलोड है, याद रखना है। पहला कौन है? BLC, दूसरा कौन? स्वीट, तीसरा कौन? सोलेक्स, चौथा कौन? एस्पेक्स, पांचवा कौन? हेलियोस, छठा कौन? पापा, और सातवां कौन? मैग्नेटोमीटर। तो दीज आर दी 7 पेलोड। पेलोड क्या है? तो पेलोड एक वैज्ञानिक यंत्र है और इसके माध्यम से हम खगोलीय वस्तु जो हमारा आकाशीय पिंड है उसका हम स्टडी करेंगे। ये सन क्या है? ये सन ये तारा है जिसकी अपनी प्रकाश है और उष्मा है। पृथ्वी से हमारा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, याद रखना है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं सूर्य के स्टडी के लिए 7 पेलोड जो भेजा गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सन को एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि ये हमारा कोर बिंदु है जिसका टेम्परेचर 1.6 डिग्री 1.6 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, याद रखना है। लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हमारा कोर का टेम्परेचर है। फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 6000 डिग्री है, याद रखेंगे। क्रोमोस्फीयर का जो है हमारा उससे कम है। कोरोना जो हमारा 1500 के आसपास है, याद रखना है। और ये जो सन फ्लेयर निकल रहा है इसी का स्टडी के लिए हम आदित्य L1 को भेजा है ताकि मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो उसे कैसे बचा जा सके। कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इससे भी कैसे बचा जाए। इलेक्ट्रिक ग्रिड को कैसे बचाया जाए और हमारा जो पृथ्वी की कक्षा है वो परिवर्तन ना हो, इस पर भी शोध चल रही है। इन सभी विषयों को लेकर हम आदित्य L1 मिशन को भेजा है, याद रखना है। तो इससे संबंधित क्या क्या सवाल हो सकता है? सवाल होगा कि यह मिशन किसने भेजा? तो इसरो ने भेजा। कब भेजा? तो 2 सितंबर 2023 को भेजा। कब पहुंचा? कब पहुंचा L1 पॉइंट पर? तो ऑलरेडी ये 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। इसमें कितने पेलोड है? तो 7 पेलोड है, याद रखना है। पूछेगा इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, याद रखेंगे। डॉक्टर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार फॉर आदित्य L1 डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, याद रखना है। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, याद रखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 किस यान से भेजा गया? तो PSLV C57 के माध्यम से, याद रखना है। पूछेगा कहां से भेजा गया? तो श्रीहरिकोटा से भेजा गया है, याद रखना है। यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका कई एक है कि जो सन से जो सन फ्लेयर निकल रहा है, सोलर फ्लेयर जो निकल रहा है, सोलर विंड जो निकल रहा है, और यह पृथ्वी के वायुमंडल में किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, इफेक्ट डालता है, इन सारे इफेक्ट का अध्ययन के लिए हमने इसको भेजा है। तो ये आदित्य L1 पॉइंट है, याद रखेंगे। ये काफी गंभीर टॉपिक है। इसके पहले हमने चंद्रयान करवा दिया है, उसे भी आप समझ लेंगे, वहां से भी सवाल होगा। तो और एक सवाल पूछ सकता है कि आदित्य L1 जो है कितने दिनों के लिए भेजा गया है? तो ये 5 साल के लिए भेजा गया है। 5 साल L1 पॉइंट पे रहेगा और स्टडी करेगा। कितना साल? 5 साल, याद रखेंगे। 5 इयर्स, याद रखना है। चलो, इसी के साथ जो भी आपका आगे का सवाल होगा वो मैसेज करेंगे और इसके लिए विभिन्न विषयों को आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद।
लेकिन इसके पहले स्पष्ट है कि हमें कर्म करना है, फलों की चिंता ज्यादा नहीं करनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं बार बार पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता हूं। इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको बार बार पढ़ना और लिखना है। देखिएगा एग्जाम में किस तरह से आपको यही पढ़ाई लिखाई साथ देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। इसलिए हम भी कर्म करेंगे और कर्म के साथ ही हमारी स्मृति मजबूत होती जाती है, समझदारी मजबूत हो जाती है और यही सफलता के रूप में परिवर्तन होता जाता है। सफलता का मतलब क्या? स्मृति प्लस समझदारी। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार, जीएस इंटरव्यू एक्सपर्ट फॉर जैन रोजगार क्लासेस। दैट्स ऑल।